नमस्कार दोस्तों। आज की ये खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं। ये ऐसे फैसले हैं जो आपकी जिंदगी और आपकी जेब दोनों पर सीधा असर डाल सकते हैं। क्या आपने सुना है आज भारत में ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा देश चौंक गया? कौन सा बड़ा फैसला आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाला है? और आज ऐसे कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं जिनका असर सीधे किसान और आम जनता पर पड़ने वाला है? हर अपडेट, हर सच्चाई और हर बड़ी खबर सिर्फ कुछ ही पलों में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। जबलपुर हादसा। जबलपुर से एक हृदय विदारक खबर सामने आई है। सुहागी पहाड़ के पास हुए हादसे में दिल्ली के एक ही परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। डूबते क्रूज से एक महिला ने अपनी बहन को फोन कर कहा, क्रूज डूब रहा है और हम भी। ये उनके आखिरी शब्द थे। इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली एसी ब्लास्ट। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के विवेक विहार से डराने वाली खबर आई है। यहां एक घर में आधी रात को बड़ी ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। विशेषज्ञों की सलाह है कि इस जानलेवा गर्मी में अपने बिजली उपकरणों की सर्विस समय पर कराएं और उन्हें ओवरहीट न होने दें। छत्तीसगढ़ शहीद। देश के लिए आज एक दुखद समाचार है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी धमाके में डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए हैं। ये हमला उस समय हुआ जब सुरक्षा बल इलाके में डिमाइनिंग ऑपरेशन चला रहे थे। वीर जवानों की शहादत पर पूरा देश आज गमगीन है और उन्हें नमन कर रहा है। राशन कार्ड अलर्ट। अगर आप सरकारी राशन योजना का लाभ लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 मई तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा करने में चूक जाते हैं तो लाभार्थी सूची से आपका नाम काट दिया जाएगा। तुरंत अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर इसे अपडेट करवाएं। एलपीजी की मार। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। भारत में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 993 रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई है। वैश्विक ऊर्जा संकट को इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण बताया जा रहा है। इसका सीधा असर अब बाहर खाना खाने और होटल के बिलों पर पड़ना तय है। ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी शर्तों पर इस ऑपरेशन को रोका है, लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं है। पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने साफ किया कि भारत अपनी सीमा और सुरक्षा से कभी भी समझौता नहीं करेगा और जवाब देने में सक्षम है। पीएम किसान अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में किस्त के पैसे सीधे खातों में ट्रांसफर हो सकते हैं। हालांकि लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग का काम पूरा होना अनिवार्य है, वरना आपकी किस्त रुक सकती है। बंगाल चुनाव। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने फलता विधानसभा सीट पर मतदान रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। यहां बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितता की शिकायतें मिली थीं। लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखने के लिए अब 21 मई को इस सीट के सभी केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यूपीआई का रिकॉर्ड। डिजिटल इंडिया ने एक और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2026 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 24,162 करोड़ को पार कर गई है, जिसका कुल मूल्य 314 लाख करोड़ रुपए रहा। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बदल रही है और लोग अब कैश के बजाय डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दे रहे हैं। योगी सरकार का ऐलान। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है। राज्य सरकार ने इस साल लोक सेवा आयोग के माध्यम से 15,000 पदों पर बम्पर भर्ती करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए ताकि युवाओं को जल्द रोजगार मिल सके। ईरान अमेरिका तनाव। वैश्विक राजनीति में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के नए शांति प्रस्ताव पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका शांति तो चाहता है, लेकिन वो अपनी शर्तों और हितों से रत्ती भर भी पीछे नहीं हटेगा। अब दुनिया की नजरें ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं। चीन की चुनौती। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक युद्ध अब और तेज हो गया है। चीन ने उन कंपनियों पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया है जो ईरान से तेल खरीद रही हैं। चीन के इस रुख ने वैश्विक तनाव को और बढ़ा दिया है।
विश्लेषकों का मानना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। एनडीएमए टेस्ट। क्या आज आपके मोबाइल पर भी अचानक सायरन बजा और इमरजेंसी मैसेज फ्लैश हुआ? घबराइए नहीं, ये एनडीएमए द्वारा किया गया एक राष्ट्रव्यापी अलर्ट टेस्ट था। ये प्रणाली भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध जैसी स्थितियों में लोगों को समय रहते सूचित करने के लिए तैयार की जा रही है, जो पूरी तरह सफल रही। ओडिशा फूड पॉइजनिंग। ओडिशा के जाजपुर में स्ट्रीट फूड खाना 58 लोगों के लिए मुसीबत बन गया। दही बड़ा खाने के बाद 27 बच्चों समेत दर्जनों लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी में खराब खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए बाहर का खाना खाते समय सावधानी बरतें। मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी से अब राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तेज धूल भरी आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यह बदलाव उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में गिरावट लेकर आएगा। नीट यूजी 2026। आज देशभर के हजारों परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। लाखों छात्रों ने डॉक्टर बनने के अपने सपने के साथ इस कठिन परीक्षा में भाग लिया। कड़े सुरक्षा इंतजामों और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद छात्रों को प्रवेश दिया गया। अब छात्रों को उत्तर कुंजी और परिणामों का बेसब्री से इंतजार है। हीटवेव अलर्ट। बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने विशेष रूप से मनरेगा श्रमिकों को राहत देने के लिए उनके काम के घंटों में बदलाव करने की सलाह दी है। दोपहर की कड़ी धूप में काम करने से बचाने के लिए अब काम का समय सुबह जल्दी या शाम के वक्त तय किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी। स्वच्छता और बेहतरीन शहरी बुनियादी ढांचे के मामले में एक बार फिर मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत ने बाजी मारी है। केंद्र सरकार ने इन दोनों शहरों को संयुक्त रूप से देश की सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के सम्मान से नवाजा है। कचरा प्रबंधन और आधुनिक सुविधाओं के मामले में इन शहरों ने पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश की है। समर स्पेशल ट्रेनें। गर्मियों की छुट्टियों में घर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है। स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 100 नई समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। ये ट्रेनें प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी, जिससे वेटिंग लिस्ट की समस्या कम होगी। आप अपनी टिकट IRCTC की वेबसाइट पर तुरंत बुक कर सकते हैं। बिहार स्मार्ट लाइब्रेरी। बिहार के सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने की दिशा में स्मार्ट लाइब्रेरी योजना एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना के अगले चरण में अब स्कूलों में टैबलेट वितरण का काम शुरू हो गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन शिक्षा आसानी से मिल सकेगी, जिससे राज्य के शिक्षा स्तर में सुधार की उम्मीद है। दिल्ली बारिश अपडेट। राजधानी दिल्ली और NCR के निवासियों के लिए मौसम विभाग ने एक ताज़ा अपडेट जारी किया है। 3 और 4 मई को हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं के चलते लू का असर कम होगा और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।